राजधानी लखनऊ में प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और रेडियो जॉकी नीलेश मिश्रा की हिंदी फीचर फिल्म कूद रिलीज हो गई है। यह उत्तर प्रदेश आधारित फिल्म लखनऊ शहर के कई महत्वपूर्ण लोकेशन पर शूट की गई है। निर्माता और निर्देशक नीलेश मिश्रा ने बताया कि यह फिल्म एक साफ सुथरी और अलग शैली की कम्युनिटी पिक्चर है, जिसकी लंबाई 40 मिनट है और इसे शॉर्ट फिल्म नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म को दर्शक अपनी यात्रा या दिनचर्या के दौरान आसानी से देख सकते हैं। इसके जरिए उन्होंने दर्शकों तक नए प्रकार का कंटेंट पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी लाइनअप में अभी 5 और फिल्में हैं, जिन्हें जल्द ही रिलीज किया जाएगा। लेखक, पत्रकार, कहानी सुनाने वाले, रेडियो जॉकी और तमाम सारी विधाओं में पारंगत नीलेश मिश्रा जी हैं, जो कि अब पिक्चरें बना रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आपकी पिक्चर आ रही कूद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके का कंटेंट है और क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं? कूद हमारी एक कोशिश का हिस्सा है कि हम साफ सुथरी फिल्में बनाएं, जिसमें ना गाली गलौज हो, ना हिंसा हो, इस तरह की जो विद्रूप हिंसा होती है वो हो, ना सेक्सुअल कंटेंट हो, और फिर भी वो रोचक हो, मनोरंजक हो और मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए हो। कूद एक 40 मिनट की फिल्म है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रही है, और ये दो अजनबियों की कहानी है जो इत्तेफाक से एक पुल पर एक ही समय पे होते हैं, अपना जीवन समाप्त करने के लिए वहाँ पर आते हैं, और फिर आगे क्या होता है इसकी कहानी है। और कूद अभी पहला प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमारे आगे और 5 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जो हम करेंगे, और कोशिश यही है कि जो जिस गरिमा से हमने हमेशा कोशिश की है कंटेंट बनाने की, उसी गरिमा को, उसी डिसिप्लिन को, उसी लिहाज को आगे बढ़ाते हुए हम अब फिल्में भी बनाएं। सर, जिस तरीके से भी आप मीडिया को संबोधित करते हुए करेंगे, आप साफ सुथरा कंटेंट ले आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तमाम सारे ऐसी चीज़ें कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, लोग उसमें बहुत सारे वो प्रयोग भी कर रहे हैं, उससे समाज पे उसका कई प्रकार का असर भी पड़ता है, बुरा असर भी पड़ता है। ऐसे में आप युवाओं को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ अपनी फिल्म के माध्यम से कहना चाहते हैं? देखिए, नेगेटिव कंटेंट जो होता है ना, वो आसानी से बिकता है। इसलिए जो जो लोग कहते हैं हम साफ सुथरा कंटेंट बनाएंगे, उनके लिए तो लड़ाई माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। लेकिन असल में ये लड़ाई है नहीं, क्योंकि आप ये लड़ाई आसानी से नहीं जीत सकते। ये कोशिश है कि आप जितने भी लाख लोगों तक पहुंच सकें, उन तक पहुंचें, अपनी जगह अपना दायरा मजबूत करते रहें। जैसे जब मैं रेडियो की कहानियां सुनाता रहा हूं, तो हर तरह की प्रोग्रामिंग आती रही है। उसमें ऐसे भी शो आते थे जिसमें लोग फ़ोन करके भाभीयों को छेड़ रहे हैं। बहुत सतही कंटेंट आता रहा है, लेकिन उसके बीच में प्राइम टाइम पे रात को 9 बजे हमारा शो लगातार साल दर साल दर साल दर साल चलता रहा है, और हमारी एक कोर ऑडियंस जो करोड़ों की ऑडियंस है, उसको हमने बनाया और उनकी सेवा की हमने लगातार। हमें वहाँ से आत्मविश्वास आता है कि उस बड़े मेनस्ट्रीम के अंदर हमारा एक छोटा मेनस्ट्रीम है। हम पैरेलल सिनेमा नहीं बना रहे हैं, हम हाशिए पे नहीं खड़े हैं, हम ऐसा नहीं कि कोई प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोगात्मक कोई काम, बिल्कुल नहीं। हम मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, मास कंटेंट बना रहे हैं और अपनी तरह से बना रहे हैं, और हमें भी करोड़ों लोग देखेंगे। हो सकता है कि दसों करोड़ नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक छोटा सा द्वीप अपना बनाएंगे साफ सुथरे कंटेंट का। सर, ये अभी आप यूट्यूब पे ला रहे हैं और वो तो मुफ्त में लोगों को उपलब्ध होगा। जी जी। तो आगे जो है आप उसको कमर्शलाइज़ करने के लिए या उससे कुछ अर्निंग के लिए क्या आपकी वो है? हम एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम एक मासिक सदस्यता के ज़रिए अपने जो मेंबर्स हैं, उनको मेरी ऑडियो की कहानियाँ, हमारी फ़िल्में वग़ैरह और सारा कंटेंट देंगे। और हमको पता है कि हम चूँकि कम बजट में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमें कोई इफ़रात पैसा नहीं खर्चा करना है प्रोजेक्ट्स पे, तो हम उसको उस मेंबरशिप के पैसे से चला पाएँगे प्रोजेक्ट्स को, ताकि हमको किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और हम अपनी शर्तों पे, अपनी लक्ष्मण रेखाओं के साथ अच्छा साफ-सुथरा कंटेंट बना सकें। सर, भविष्य के कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कुछ? भविष्य में हमारी 5 और फ़िल्में प्लान्ड हैं, जिसमें कुछ ये
कम्यूट फ़िल्म जिसको मैंने कहा 40 मिनट की हैं वो हैं, और कुछ फ़ीचर फ़िल्म्स हैं। इसके साथ मेरा अभी गायक के तौर पे एल्बम आया है, दूसरा एल्बम आया है। उसका एक गाना भी आया है, फिर मिलेंगे, ज़मीं पे तारे। और साथ-साथ हमारी किताबों की एक पब्लिशिंग इम्प्रिंट है, उसमें किताबें छप रही हैं, नई आने वाली हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, और मेरा जो कहानियों का शो है वो हम एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, द स्लो ऐप, और उस पर कहानियों का शो मेरा अब वहाँ पर आएगा। सर, आपने तमाम सारे स्लो इंटरव्यूज़ किए हैं, तमाम सारे लाखों करोड़ों लोगों को आपने कहानियाँ सुनाई, उनमें से हम भी लोग भी बचपन में सुनते थे। अभिनय में आपने ज़रा जब हाथ रख आज़माया है, क्या कुछ उसके बारे में बताएँगे कोई चीज़ बारीकी? देखिए, मैं तो जैसे बच्चा प्राइमरी क्लास में जाता है ना, वैसे अभिनय करने गया था, तो मैं अपनी कमियों से बखूबी मैं वाकिफ़ हूँ। मेरी जो सह कलाकार हैं वो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उससे आई हुई हैं, बड़ी मंझी हुई कलाकार हैं, तो मुझे थोड़ा ढाढ़स बनता रहा, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और कुल मिला के एक जुगलबंदी अच्छी बैठ गई। और देखिए, मज़ा तो है, मज़ा बहुत आया, और यूँ कहिए कि एक लत है ये फ़िल्में बनाना, और अब मैं समझ सकता हूँ कि कैसे लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं एक के बाद एक फ़िल्में बनाने की कोशिश करते-करते। तो अब बखूबी अब समझ आ रहा है। हम भी कोशिश करेंगे कि बाकी सारी चीज़ों के साथ-साथ जितना हो सके फ़िल्में बनाएँ, और मैं और अभिनय कर पाऊँ। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी जिस तरीके से नीलेश मिश्रा सर ने बताया कि एक बहुत अच्छा कंटेंट लोगों को उपलब्ध होगा, जिसको आप घर परिवार के साथ में अपनी यात्रा के दौरान और हर तरीके से वो देखने लायक होगा। सम्राट टीवी के लिए सोनू भारती, लखनऊ।